बूथ स्तरीय मीटिंग? आज इस करवी विधानसभा की बूथ स्तरीय बैठक थी, पीडीए पंचायत थी और स्नातक विधानसभा चुनाव में जिसमें हमारे भाई मान सिंह यादव जी एमएलसी मौजूदा चुनाव में भी प्रत्याशी हैं, उनके चुनावी तैयारी, वोट बंटवाने की प्रक्रिया, उसके लिए हम लोग आए थे। लेकिन सौभाग्य से आज लोहिया जी का पुण्यतिथि का दिवस था, तो उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनको याद किया गया। और संघर्ष करने का जो रास्ता लोहिया जी ने दिखाया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मान सिंह यादव जी के चुनाव को युद्ध स्तर पर तैयारी करके लड़ने का इंतजाम किया गया। ये बात कहें कि जो रैली हुई थी बसपा की लखनऊ में, उसको लेकर के सपा कह रही है कि बी पार्टी है, क्या कहेंगे उस पर आप? सपा ए बी पार्टी में विश्वास नहीं करती। समाजवादी पार्टी ने पहले से ही तय किया था 2017 से कि हमको पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग को इकट्ठा करना है। हमने तमाम दलों से गठबंधन किए, बहुजन समाज पार्टी से भी अपनी कटुता छोड़ दी, तमाम छोटे दलों को इकट्ठा किया और जिस दल से दोस्ती की उस दल के साथ पूरी ईमानदारी से दोस्ती निभाई, उसके कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। तमाम लोग जो बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, वही लोग इस बात से चिंतित हैं कि जो भाजपा सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित पर लगातार अत्याचार करा रही है, अन्याय करा रही है, उनका आरक्षण खा रही है, उनका हक हिस्सा खा रही है, उन्हें सम्मान नहीं मिलने दे रही है, उसकी तारीफ उस मंच से हो गई जो मंच संघर्ष के लिए जाना जाता था या जिससे संघर्ष की अपेक्षा थी। समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ रही है। हमारी बसपा से कोई लड़ाई नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया संविधान और लोकतंत्र पे हमला, वंचित वर्गों का हक हिस्सा खाने का से रोकना है और इन वर्गों को सम्मान दिलाना है। उस लड़ाई में हम आगे लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। तारीफ की बात कर रहे हैं तो तारीफ तो आजम खान ने भी की है बसपा की। तारीफ से हमने कब मना किया? कोई किसी की तारीफ करे, किसी ने ये तारीफ नहीं की। जो लोग उस मंच से आशा कर रहे थे कि ये कहा बताया जाएगा जो जिलों जिलों में दलितों में उत्पीड़न हो रहा है। अभी 2 दिन पहले रायबरेली में जिस तरह की हत्या हुई, जिस तरह सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया और बहुत सारे प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और जहां मान सम्मान नहीं मिल रहा, लोगों का हक हिस्सा खाया जा रहा है, तो सवाल ये है कि वो उसी पार्टी की तारीफ करने का क्या है? मैं तो तारीफ तो मैं भी खुद भी कर रहा हूँ बसपा की। जब हम काशी राम जी का सम्मान कर रहे हैं, उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं, बहन जी का जब से हमने सहयोग लिया तब से हमने हमेशा सम्मान किया। उनके मंच से हमारे लिए कोई बात आ गई हो, लेकिन हमारी लड़ाई इस लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डालने वाली भाजपा से है। हम लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से मानते ही नहीं है। तो क्या लगता है कि बसपा भाजपा की तरफ झुक रही है, उसके साथ आगे जाकर चुनाव लड़ेगी? बसपा ने तो घोषणा की वो अलग लड़ेंगे, लेकिन कोई ऐसा बटन है दिल्ली में, कोई ऐसा स्विच बोर्ड पकड़ रखा है भारतीय जनता पार्टी ने कि जब उस पर हमला होता है, संकट होता है, तो बटन दबा देते हैं। आपको याद होगा 24 का लोकसभा चुनाव, जब आकाश आनंद जी ने तीखी आलोचना की भाजपा की, पता नहीं कौन सा बटन दबा, बेचारे को बैक होना पड़ा। इसी तरह इस समय जब पूरा दलित वर्ग, पूरा प्रदेश का वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग, ये इवन भाजपा के कार्यकर्ता जिन पर फर्जी मुकदमे लिख गए, जिनके मनपसंद लोग जो सत्ता में बैठे लोगों को पसंद नहीं है, उनके साथ कई विधायक पिट गए, कई लोगों के साथ बदतमीजी हो गई। सब लोग ये चाह रहे थे कि इस समय इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूकेगा। उस समय की तारीफ किसी को समझ में नहीं आ रही। लग रहा है कहीं दिल्ली, मुंबई, कहीं से कोई बटन दब गया, जिसके कारण ऐसी बातें मन से आई। एक आखिरी सवाल और है कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, इस पे क्या कहें? समाजवादी